विराट कोहली ये वर्ल्ड क्रिकेट का फिलहाल वो चेहरा है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इस चेहरे के सामने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो घुटने पे आ जाते हैं। यानी कि विराट कोहली से कोई पंगा ले ऐसा वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। एंड ये चीजें क्यों कही जाती है वो एक बार फिर से प्रूफ हो गई है। एंड विराट कोहली के नाम का डर क्या होता है, अगर वो आपको जानना है तो आप अजीत अगरकर से एक बार रूबरू हो सकते हो एंड उनको पूछ सकते हो कि आखिरकार विराट कोहली में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप भी जो है वो डर गए हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजीत अगरकर ये वो नाम है जो कि एशिया कप 2025 के टाइम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को लेकर एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आए थे, जहां पे उन्होंने विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को लेकर ये कहा था कि विराट एंड रोहित आर नॉट कमिटेड टू 2017 वर्ल्ड कप। यानी कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है एंड टीम के लिए शायद ही वो कंसिडर करे जाएंगे। एंड उसी अजीत अगरकर का एक स्टेटमेंट आता है अब, जो कि उस स्टेटमेंट के कंपैरिजन में टोटली अलग होता है। एंड इससे पहले हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है जिसमें यह कहा जाता है कि बीसीसीआई सूत्रों के अकॉर्डिंग विराट कोहली जो है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम के वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होंगे। एंड विराट कोहली के बारे में कोई भी डिबेट, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि बीसीसीआई के 2027 ओडीआई स्क्वाड में विराट कोहली का नाम कंफर्म है। मतलब जिस अजीत अगरकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर ये कहा था कि दे आर नॉट कमिटेड टू 2017 वर्ल्ड कप, भाई साहब उस अजीत अगरकर का स्टेटमेंट आता है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि विराट एंड रोहित आर नॉट ऑन ट्रायल। मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में वो ट्रायल पर नहीं है। अगर वो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि दे हैव अचीव्ड ऑल दे हैड टू अचीव, यानी कि उन्होंने उन सभी चीजों को अचीव कर लिया है जो कि अचीव करना होता है। एंड इसके आगे अजीत अगरकर ने यह भी कहा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज बट रन्स, इट्स नॉट दैट इफ बोथ ऑफ देम डोंट गेट रन्स। मतलब कि अगर वो इस सीरीज में रन नहीं बनाते तो ये कोई बड़ी इश्यू नहीं होगी, ये कोई बड़ा डिबेट जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं एंड उनकी एबिलिटी पे हमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। एंड अगर किसी का एवरेज 60 के अप्रोक्स हो एंड किसी का एवरेज 50 के अप्रोक्स हो, वो भी 10,000 से ज्यादा रन बनाने के बाद, तो भाई साहब हम उस प्लेयर को एक सीरीज से जज नहीं कर सकते, या फिर 2 सीरीज से जज नहीं कर सकते, 3 सीरीज से जज नहीं कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर उनका यह कहना था कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में हम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को देखेंगे। भाई साहब ये तब आता है जब हमारे पास कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आती है कि अजीत अगरकर को रिप्लेस करने वाले हैं एज अ चीफ सेलेक्टर रवि शास्त्री। हाँ जी, मतलब 2 दिन पहले हमारे पास एक और न्यूज आई थी अजीत अगरकर से रिलेटेड, जिसमें यह कहा जा रहा था कि बीसीसीआई जो है वो अजीत अगरकर को एज अ चीफ सेलेक्टर रिमूव करने वाली है एंड उनकी जगह पे रवि शास्त्री को टीम में शामिल करा जाएगा एज अ चीफ सेलेक्टर। अभी अचानक से चेंज हुआ है वो अजीत अगरकर की तरफ से हमें क्यों देखने को मिल रहा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस चेंज के पीछे विराट का हाथ है तो शायद आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि विराट के अगेंस्ट जितने भी प्लेयर जाने की जरूरत करे हुए हैं पास्ट में, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो या फिर कोच हो या फिर कोई और ही हो, हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। चाहे आप एग्जांपल के तौर पर सौरव गांगुली का नाम ले सकते हो, या फिर चेतन शर्मा का नाम ले सकते हो, या फिर अनिल कुंबले का नाम ले सकते हो। मतलब कई एग्जांपल हैं जिन्होंने विराट कोहली से उलझने की कोशिश करी एंड वो अपने पोजीशन से हाथ धो बैठे। तो भाई साहब विराट को हल्के में नहीं लेने का ये विराट कोहली ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है। खैर आपके ओपिनियन में क्या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।